आप हमेशा कोई अच्छी चीज़ देखते हो, कोई अच्छी चीज़ पसंद करते हो। सबसे पहले आपकी आंखों को वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो ब्यूटीफुल हो। ठीक है, सेम थिंग ये इंसान के नेचर में है, हर किसी की नेचर में है ये, क्योंकि खुदा की नेचर में है। एंड आई बिलीव कि अल्लाह की जितने भी 99 नाम्स हैं, हर नाम का इंसान पे असर है। वो रहीम है तो हम रहम करते हैं, वो कहार है तो हमें गुस्सा आता है, वो गनी है तो हम भी सखी होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। कितने खूबसूरत बागात बनाए, जंगल बनाए, ये फूल बनाए, परिंदे बनाए, जानवर बनाए, इंसान बनाए, जन्नत भी खूबसूरत होगी। तो इसी तरह पेपर में भी आप उनको गुलो गुलजार में ले जाएं, जन्नत की झलक दिखाएं। ठीक है, आप देखें, आप पेन्स डिफरेंट इस्तेमाल करें, मार्कर्स, आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए। अब पेन्स नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पुलिस में आ गया हूँ। ठीक है, आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए। कोई भी आप भले प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम में, आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स, सारे वेपन्स होने चाहिए, मार्कर्स, हाइलाइटर्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ब्लू ब्लैक पेन, जितने भी हैं, और सारे हथियार इस्तेमाल करने आने चाहिए आपको, और आपका निशाना भी पक्का होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप हेडिंग्स दें, डिफरेंट पेन्स इस्तेमाल करें, मार्कर्स से हेडिंग्स दें, खूबसूरत बनाएं अपने पेपर को। और पीसीएस में मैंने सुना है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स। इन सीएसएस ओनली क्वालिटी मैटर्स। अगर आपकी क्वालिटी है यू विल गो थ्रू। अगर पीसीएस में आपको पेजेस भी भरने हैं और क्वालिटी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी शो करती है। अब क्वालिटी कैसे आएगी? क्वांटिटी तो चलो हेडिंग पे हेडिंग देते जाओ, आ जाएगी। क्वालिटी आएगी आपकी फैक्ट्स फिगर्स के साथ, जान आएगी आपके क्वेश्चन में, आपकी कोटेशंस के साथ, आपकी बुक रेफरेंसेस के साथ। मैं लिख देता हूं अगर भूल ना जाओ फिर। ठीक है, इन चीजों को अपने हैबिचुअल बना लें। और दूसरी चीज, आपके इंग्लिश के एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरत होने चाहिए, इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि वो पेपर पढ़ के आपका सिर्फ पहला हेडिंग्स, आउटलाइन या इंट्रोडक्शन पढ़ के उसके ज़बान से बेसाख्ता निकले, सुभान अल्लाह, वाह क्या बचा है, क्या पेपर किया है। ठीक है, तो ये चीजें आप अपनी राइटिंग में लाएं। टाइम मैनेजमेंट इस तरह है कि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि सीएसएस में जब पेपर मिलता था मुझे, तो आधे घंटे तक मैं स्टार्ट नहीं करता था पेपर को, एटलीस्ट हाफ आवर। रफ पेज पे जाके चारों जितने भी क्वेश्चंस करने होते थे सब की रफ आउटलाइंस बना देता था। उसके बाद जब आपकी आउटलाइन बन गई तो आपका पेपर हाथ में, आपके कहीं भी नहीं जाएगा, फिर जहाज की तरह उड़ते जाएं। लेकिन हैंड राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, सफाई निसफ ईमान है। ये पेपरों में आप लोग भूल जाते हैं मोस्टली, तो उधर भी निसफ ईमान होता है, ये है। अच्छा, दूसरा है फियर फैक्टर पेपर के दौरान। अब पेपर जब मिलता है तो पता नहीं क्या जिन चढ़ जाता है हमें। एक अगर क्वेश्चंस भी हमें एक क्वेश्चन भी अगर लगाना, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, पसीने छूटने हो जाएंगे दिसंबर के और जनवरी के महीने। क्यों डरते हो भाई? आप, मेरे ख्याल में डर उस बंदे को लगता है, सॉरी टू से, जिसका अल्लाह पे भरोसा नहीं होता या जिसका खुद पे भरोसा नहीं होता। जिसका खुद पे भरोसा होता है, जिसका रब्बुल इज्जत पे भरोसा होता है, किसी चीज से नहीं डरता।
किस चीज से डरना? नहीं आएगा ना, थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे, आ जाएं, फेल हो जाएंगे, हो जाएं, मर तो नहीं जाओगे। अच्छा एक बात मुझे आज तक लाहौर में भी किसी ने नहीं बताई, मैं ढूंढ रहा हूं उस बंदे को जो मेहनत करते करते मर गया हो। मरा है कोई? आपने देखा है किसी को जो मेहनत कर रहा था यार, मेहनत करते करते? कभी सुना है कि यार वो मेहनत करते करते मर गया? नहीं मरता ना, आप भी नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बड़ी उम्र दे, बड़ा मुकाम दे। हमारी ख्वाहिश है कि वी हैव प्लेड आवर गेम, हमने जो करना था करके आए हैं, आपको आके खेलना है फरनकोट पे। एंड वी वांट you people to be better players than us, हमसे ज्यादा अच्छा खेलना है आप लोगों को। and you can, इंसान जब सोचता है, अब कहते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी का, इंसान के कैरेक्टर का या उसके ख्वाहिशात का अंदाजा उस वक्त आप नहीं लगा सकते जब वो बोल रहा है। वो खुद अपने आप को जज उस वक्त करो जब आप तन्हा कहीं बैठ के सोच रहे हो। जो आप सोच रहे होते हो, दिस इज योर पर्सनैलिटी। अगर आप महफिल में बैठ के, दोस्त CSS में यह ट्रेंड बना हुआ है, दोस्तों की कचहरी में बैठ के ये बोलोगे यार मुझे टॉप करना है CSS, आई वोंट बिलीव यू। वर्ड्स पे बिलीव नहीं किया जाता, करके दिखाओ। अगर आप किसी को भी नहीं बोल रहे, यू आर वर्किंग साइलेंटली, अब जब तन्हा बैठे हो तो आपके जहन में चल रहा है कि मुझे टॉप करना है। सोचते तो वैसे भी है ना, पास करने का या CSS करना है, क्यों ना बड़ा सोचें, क्यों ना ये सोचें कि आई हैव टू बीट द पीपल ऑफ ऑल ऑफ पाकिस्तान एंड यू पीपल कैन। आज तक किसी ने भी बलूचिस्तान से टॉप नहीं किया। एंड I remind you, this is an opportunity for you people. आप लोगों में से भी कोई पाकिस्तान टॉप कर सकता है, believe me. नाम रोशन करो अपने सूबे का, मोटिवेट करो अपने नौजवानों को, कर सकते हो भाई। सोचते हो जब पास करने का, ये क्यों नहीं सोचते कि मैं टॉप करूंगा? शूट फॉर द मून, यू विल बी अमंग द स्टार्स। जब आप पेपर देने बैठे हो तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। दीज आर यूजलेस थिंग्स। आपका अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएं। आपको पेपर मिले, आपको यह सोचना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है, इस हाल में 50 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 1000 बंदा बैठा है। आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। अल्लाह हैज इज सुप्रीम पावर टू गिव द बेस्ट रिवार्ड टू मी। फिर वो जो चाहे दे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अथॉरिटी तो वही है ना आखिरी। आपका काम है मेहनत करके अपना बेस्ट देना। अशरफुल मखलूकात हो, इतनी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आपने सोचा भी नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो। कभी सोचा है आपने? अब अगर नहीं भी सोचा तो आई गिव यू एन सजेशन। आप घर पे जाएं, एक रजिस्टर लें, पेन लें, लकीर लगाएं, एक तरफ से अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें, दूसरी तरफ वीकनेसेस लिखें। अपने बारे में सोचें कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। जो आपके अंदर खूबियां हैं उन पे मगरूर नहीं होना प्लीज, उन पे काम करना है, पॉलिश करना है उनको। वो आप लिस्ट बनाएं 8-10 जितनी भी आती हैं, और जितनी खामियां हैं आपको किसी को नहीं बतानी, अपने अंदर ही रखें, अपने तक ही रखें। आहिस्ता आहिस्ता टारगेट सेट करें, एक एक खामी पे काम करना शुरू कर दें। देखें फिर किस तरह आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, किस तरह आप, यू विल फील द चेंज। चेंज वो नहीं होता जो आप खुद आईना देख के समझ रहे हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। चेंज वो होता है जो लोग आपको सिंसियर कमेंट्स दें। अगर लोगों की तरफ से आपको पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, that means you are changing yourself, because only change is permanent.
जो खुद को चेंज नहीं कर सकता, he can change nothing. भूल जाए अपने पास्ट को। नालायक थे, होशियार थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, 3rd डिवीजन वाले थे, सप्लियों वाले थे, doesn't matter. What matters is present. अब क्या कर रहे हो, अब क्या करना है। Think about future and present. Forget past. कुछ लोग अपने पास पे झूम रहे होते हैं, मैं ये था, मैं वो था, वो भी नाकाम होते हैं। कुछ लोग रिग्रेट में ही मरे रहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, यार ये हुआ था, वो था, क्या है। Forget it. Think about future and present. ठीक है, आपको PCS दे रहे हो या CSS दे रहे हो, you are the best. Recognize yourself. You have to give your best. बाकी अल्लाह देने वाला है। ठीक है, अब CSS पे आते हैं। सबसे आपके क्वेश्चंस करने से पहले ही कुछ बेसिक्स में आपको बता देता हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चंस ना हो। ठीक है, स्टार्ट कैसे लेते हैं। अब ये दोनों चीजें मिली हुई हैं आपस में। आप बोलते हैं फेलिंग टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं कर सकते, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, आप नहीं चल सकते आगे। क्यों बोलते हैं कि एक लीडर को विजनरी होना चाहिए? मैं तो कहता हूं एक CSS एस्पायरेंट को विजनरी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अब जो जनवरी में, अब ये कौन सा सितंबर में जो स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे इस महीने में क्या पढ़ना है, अगले महीने में क्या पढ़ना है, 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने तक क्या करना है, पूरे आखिरी डे तक CSS तक आप लोगों का एक प्लान तैयार होना चाहिए कि आपको कैसे चलना है। आई नो अब इस प्लानिंग में 2 किस्म की प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एक तो लंबा प्लान होता है जो पूरे साल का होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था CSS, मैंने 2 दिन लाइब्रेरी में बैठकर सुबह 8 से लेकर रात 8 तक 2 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। जब मैंने सोचा था कि CSS करूंगा, 2 दिन पूरे मैंने इन्वेस्ट किए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करने में, 2 दिन पूरे। एंड आई प्रिपेयर्ड अपनी अप्रोच के मुताबिक बहुत अच्छा प्लान बनाया मैंने और अच्छा योगा तो पास करके आया। ठीक है, लंबा प्लान बनाया। उसके अलावा वीकली बेसिस पे आपको क्या करना है, वो तो टाइम टू टाइम हर हफ्ते आप चेंज करें। आपकी डेली रूटीन किस तरह की होनी चाहिए। अब एक बंदा लाइब्रेरी जा रहा है, उसको पता ही नहीं है आज क्या पढ़ना है, मुझे फायदा क्या जाने का। टारगेट तो होना चाहिए ना आपका, आज 3 घंटे ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ूंगा तो 2-3 घंटे, फिर ये करूंगा। इट मैटर्स। जो पास होते हैं और जो फेल होते हैं, ये भी एक बेसिक फर्क देखा है मैंने, प्लानिंग का फर्क होता है। और दूसरी चीज, इस पे आते हैं दोबारा। अब देखें ना, CSS जीके में तो आपको PCS वालों को पता होगा कि हम जिस जीके में पता नहीं हमें क्या होगा, या इधर या उधर। ठीक है, CSS में सबको पता होता है कि 90%, 98% इंग्लिश में फेल होंगे। ठीक है, आप पास्ट का सारा रिकॉर्ड देख लें, ऐसे में फेल होंगे या कंपोजिशन में फेल होंगे। ये पता होने के बावजूद भी आई हैव ऑब्जर्व कि लोग नहीं करते मेहनत इस पे। अखबार आसान काम है पढ़ना, रीडिंग आसान है, लिखना मुश्किल है, लोग नहीं करते। और पता भी होता है मैं नहीं लिखूंगा तो फेल हो जाऊंगा। ये पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं दे सकता। जब आपको भाई पता भी है कि आप नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, क्यों नहीं लिखते? लिखो डेली बेसिस पे, मेहनत करो, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें आप। CSS में अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपका छक्का है। अगर आपके सब्जेक्ट्स जबरदस्त तरीके से तैयार किए हुए हैं और आपकी he is second position in essay in पाकिस्तान, 66 मार्क्स उठाए इंग्लिश में, बहुत बड़ी बात होती है। IS 70 है,
He is also from Balochistan. ये आसमान से फेंका गया है अभी, नहीं ना, यहीं से आया ना। तो जब बख्तियार इस्माइल इसी तरह के कभी फ्री का सेशन इस अकेडमी में जाके ले लिया, कभी उधर ले लिया, ये हरकतें हर एस्पायरेंट की होती है। तो मोस्टली सीएसपी जाके बोलते थे कि स्मार्ट वर्क, मुझे समझ नहीं आता था कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, और मुझे 100% यकीन है आप में से 50% को कम से कम समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट इज स्मार्ट वर्क। नाम तो सुना होगा, पता नहीं होगा स्मार्ट वर्क क्या है। मुझे भी नहीं पता था, और आखिर तक नहीं पता था। जब पास करके आए फिर पता चला यार वाकई स्मार्ट वर्क था। वो किस तरह कि यू हैव सिलेबस ऑफ सीएसएस, बहुत बड़ा सिलेबस है आपके पास, ठीक है। अगर आप सिलेबस पे 2-2, 3-3 किताबें पढ़ना शुरू हो जाओ तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे कवर करने में। स्मार्ट वर्क ये था जो मैंने अनइंटेंशनली किया और अल्लाह ने करवाया मुझसे, बिकॉज लाने वाली तो वही ज़ात है। और अल्लाह कुरान में भी कहता है जब तुम कामयाब होते हो तो ये ना कहो कि मैंने कामयाबी ली है, ये कहो कि मुझे खुदा की तरफ से मिली है। जितनी भी देर तुम टैलेंटेड हो मेरी ज़ात तो वही है, उसी ने करवाया, ज़ाहिर बात है। तो मैं क्या करता था कि पास्ट पेपर्स हर सब्जेक्ट्स के लिए हुए थे, ये स्मार्ट वर्क में बता रहा हूँ। उन पास्ट पेपर से हर सब्जेक्ट तैयार करने से पहले उन पास्ट पेपर से द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज निकालता था, द मोस्ट रिपीटेड एरियाज। सबसे पहले उन एरियाज के नोट्स बनाता था, उसके बाद जो थोड़े अनइम्पोर्टेंट थे उनके बनाता था, लेकिन रीडिंग सारे सिलेबस की करता था और एक ही बुक से। एक्स्ट्रा बुक्स भले पढ़ें, दिस इज बैड, दिस इज गुड हैबिट। बोलते हैं गुड रीडर इज अ गुड राइटर, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो जो गुड रीडर है, वो सुस्त बंदा जो गुड रीडर है, वो जब लिखेगा नहीं तो राइटर कैसे बनेगा? ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है ना हमारे अंदर। हम लाइब्रेरी में 18 तो नहीं पढ़ते, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, और हमारे जहन में ये कोटेशन सबके जहन में होता है, गुड रीडर इज अ गुड राइटर। हमें ये नहीं पता होता कि हम जो गुड रीडर है हम लिखें तो सही, फिर ही राइटर बनेंगे। अब रीड करते जा रहे हो, लिख नहीं हो, बोल रहे हो हम राइटर बनेंगे। लिखना लाजमी है। इतवार के दिन छुट्टी करें, फुल मौज करें, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, मूवीज देखें, जो करना है करें, लेकिन 5-6 दिन जो हफ्ते के हैं डेडिकेशन के साथ मेहनत करें, सिंसियरिटी के साथ। ये आप अपने साथ आपको धोखा दे रहे हैं अगर नहीं कर रहे मेहनत। आप ही का फ्यूचर है, किसी और को कुछ नहीं मिलना।